स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। तो यार ये जो ग्लूकोज होता है वो पाइराना स्ट्रक्चर का होता है, फ्रक्टोज फ्लोराना स्ट्रक्चर का होता है, राइबोज फ्लोराना स्ट्रक्चर का होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज देख लेते हैं, वो पाइराना स्ट्रक्चर का होता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यार यहाँ पर क्या होता है कि ये इस तरीके से OH होता है, ये H होता है, ये इस तरीके से OH, ये H और ये OH और ये H और ये H और ये OH, और यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर CH2OH होता है। अब ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अब यार ये जो है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से होता है कुछ। यार तुम उसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेना, तुमको अपने आप ये पता चल जाएगी। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर भाई CH2 और ये OH होता है, और यहाँ पर ये इस तरीके से OH होता है, और यहाँ पर OH होता है, और यहाँ पर H होता है, ये इस तरीके से OH और ये H होता है, और यहाँ पर ये इस तरीके से CH2OH और यहाँ पर H होता है। तो यार ये जो है ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज से बहुत रिलेटेड है राइबोज, एक डिफरेंस भी इस पर बता दूंगा, ठीक है। अब ये जो है मैं यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर राइबोज शुगर का बता देता हूँ, राइबोज शुगर का, ये राइबोज शुगर का ये इस तरीके से होता है, राइबोज शुगर का ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। फ्रक्टोज में क्या होता था कि फ्रक्टोज में यहाँ पर CH2OH होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली OH और ये H, जैसे कि ग्लूकोज में होता था, यहाँ पर H और ये OH, और यहाँ पर ये OH और ये H होगा, और यहाँ पर बेसिकली CH2 और ये OH और ये H होता है। अब यार यहाँ पर ये राइबोज शुगर होता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो राइबोज शुगर, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, ये इस तरीके से होता है, राइट, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, ये N होता है, तो कार्बन का हाइड्रेट। लेकिन इस फॉर्मूला पर ये जो राइबोज है वो फिट नहीं होता है, इस फॉर्मूला पर राइबोज फिट नहीं होता है। अब ये जो है ये एक अल्फा कार्बन पोजीशन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये OH, ये H बन जाता है, तब ये RNA हो जाता है, RNA में ये शुगर होता है, और ये DNA में क्या होता है, ये OH ही रहता है, तो उसको हम DNA में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से ये फॉस्फेट, यहाँ पर क्या होता है, ये बेस ग्रुप आ जाता है, यहाँ पर बेस ग्रुप आ जाता है, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अगर नहीं रहे, सिंपली बेस रहे, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब इसका ट्रिक क्या है कि भैया साइड, साइड मतलब सिंपल, साइड मतलब सिंपल, मतलब ओनली बेस, ठीक है, ओनली बेस, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ अगला जो बेसिक सा चीज है, वो है हमारा DNA और RNA का स्ट्रक्चर। तो DNA और RNA का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, देखो DNA RNA मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर हाइड्रोजन बाउंडिंग किसके बीच में आता है, सबसे पहले तो एक ट्रिक है, ट्रिक ये है AC में घर ठंडा हुआ। तो ये जो A होता है, ये कैपिटल लेटर वाला, इसको बस ध्यान में रखना, ये T है, ये U है, तो ये होता है एडेनाइन, ये साइटोसाइन, ये गुआनाइन, और ये थाइमाइन, और ये यूरासिल। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये जो होता है AC में घर ठंडा हुआ, AC में घर ठंडा में घर, राइट, तो यार ये G आएगा, घर ठंडा हुआ, ठीक है। अब ये जो ये इस तरीके से एक ही होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो यूरासिल, तो सबसे पहले क्या आया, U आया, सेकंड में R आया, ठीक है। अब ये सेकंड में R आया तो RNA, अब सबसे पहले में T आ रहा है, यहाँ पर सेकंड में U आ रहा है, तो यूरासिल RNA में होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
आरएनए में होगा। सेकंड यू आ रहा है तो ये यूआर ट्रिक है, यूआर ट्रिक है। सेकंड में आरएनए हो रहा है तो सेकंड में यू आ रहा है, तो आरएनए में यूरासिल होगा, यानी कि ये इस तरीके से दूर में है और जितना पास उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि उतना ज्यादा बाउंड ऑर्डर ज्यादा। तो यार ये 3 बाउंड बनेगा, ठीक है, सी जी के बीच में 3 बाउंड बन सकता है, ठीक है। और ये इस तरीके से होता है, इसके बीच में डबल बाउंड ही बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डबल अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से डबल अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इस तरीके से अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब डबल बाउंड मैंने किसके बीच में बताया था? मैंने बताया था डबल बाउंड जितना दूर रहेगा, यानी कि दूर ए रहेगा। और अगर हम इसको आरएनए का कंसीडर करते तो आरएनए में यूरासिल आएगा तो ए यू होगा, ठीक है, ए यू होगा। अब ये ट्रिपल बाउंड किसके बीच में होता है? बिल्कुल जी और इसके बीच में होता है, जी और सी के बीच में होता है। डबल बाउंड ए और यू के बीच में होता है, ट्रिपल बाउंड जी और सी के बीच में होता है, डबल बाउंड ए यू के बीच में होता है। अब ऐसे ही इसको डीएनए अगर करने के लिए क्या करना होगा? यू के जगह मुझे टी को रिप्लेस कर देना होगा, यानी कि यूरासिल की जगह थायोनिन में मुझे रिप्लेस कर देना होगा। तो यही एक डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। तो उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी और अपने चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।